नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सौरभ में स्वागत है और मेरा नाम प्रेमजीत यादव हुआ और मैं यहाँ बैचलर कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से। मैं बिहार से हूँ और मैंने 10वीं हिंदी मीडियम बोर्ड से की थी, बिहार बोर्ड से, और सीबीएसई से मैंने 12वीं की इंग्लिश मीडियम से। तो आप ये सोचते होंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे स्विच कर लिया है, तो वो बड़ी लंबी कहानी है, उस पर कभी बात करेंगे आराम से, क्योंकि आप मिलते रहेंगे शिक्षाविद सौरभ के द्वारा। तो मैंने 2019 में 10वीं की और 2021 में 12वीं की, उसके बाद एक साल मैंने नीट प्रिपेयर की। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पता चला जब मैं 10वीं में था कि मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी खोज रहा था, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी पढ़ने के लिए। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी देखा कि रैंक 4 है सारे कुछ में, ओवरऑल बहुत सारे कुछ देखा कि डिपार्टमेंट कैसी है, बहुत सारे नेचुरल व्यूज वगैरह थे। तो मैंने सोच लिया कि इसी यूनिवर्सिटी में आए थे। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे चेंज करना पड़ा और बीच में मैं नीट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद फिर वापस मैं इस यूनिवर्सिटी में आ गया। वो हमारी डेस्टिनी ही थी। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर करोगे और इकोनॉमिक्स यहाँ कैसे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ का इकोनॉमिक्स कोर्स बहुत ही अच्छा डिमांड में है। और यदि आप अच्छे ग्रेड लाते हो तो आपका नॉर्मल पैकेज 12 से 15 लाख मिल ही जाते हैं सालाना। तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे प्रिपेयर की इकोनॉमिक्स सारा कुछ। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात है इंग्लिश और दूसरी बात है जनरल टेस्ट। यही दो इकोनॉमिक्स में चाहिए। और तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी, आपके 12वीं में 60% नंबर होने चाहिए। और प्रिपेयर की बात है कि इसका कट ऑफ जो इकोनॉमिक्स का, सारे सोशल साइंस के आप सब्जेक्ट देखे हुए थे जैसे कि सोशोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इसमें सबसे हाई कट ऑफ जाता है। और मैक्सिमम बच्चे यहाँ इकोनॉमिक्स के लिए आते हैं, बाद में नहीं मिलता तो वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ का जो मैं इस साल का कट ऑफ जो हमारे जूनियर्स आया है तो उसका मैं कट ऑफ बता दूं तो 99.3 जनरल का कट ऑफ गया था और 98.5 परसेंटाइल ओबीसी का गया था। उसके बाद एसटी और एससी के एक एक सीट है तो उस हिसाब से चलता है, किसका रैंक अच्छा था तो हो गया था। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है जो मैं बताऊंगा कि पहली बात तो आपको अच्छे ग्रेड लाने हैं, इसमें अच्छे नंबर लाने हैं। आप अच्छे नंबर लाने के बाद जब एचसीयू मेरिट लिस्ट तैयार करती है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम लास्ट में भी हो तो आ जाइए, क्योंकि यहाँ क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होता है। जैसे मान लीजिए एक रैंक 1 वाला नहीं आया तो वो सीट रैंक 2 वाला को दे दिया जाएगा। यदि रैंक 2 वाला नहीं आएगा तो रैंक 3 वाला रहता है, दे दिया जाएगा। जनरली क्या होता है कि कोई जैसे मैंने जिस टाइम में भरा था फॉर्म ये सारे यूनिवर्सिटी के, उस टाइम में मैंने बीएचयू का फॉर्म भरा था, एचसीयू का फॉर्म भरा था, जेएनयू का फॉर्म भरा था, डीयू का फॉर्म भरा था। सारे यूनिवर्सिटी मेरे हो गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि रैंक ठीक ठाक था तो हो गए थे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जिसका रैंक कम रहता है, जिसका लोएस्ट रैंक रहता है, तो वो छोड़ देते हैं कि मेरा नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा। ऐसे में सारे जो टॉप रैंक होते वो कहीं और भी चले जाते हैं, मतलब कोई डीयू चला जाता है, कोई बीएचयू चला जाता है, कोई यहाँ चला जैसी जिसकी इच्छा होती है कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आप उस हिसाब से कि आपका रैंक है तो आप पक्का आइए। आपको गारंटी नहीं है कि मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन तजुर्बा जरूर मिलेगा कहीं सीखने का। तो और मैं एक बात बताना भूल गया कि आपको इंग्लिश में 35 मार्क्स इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जिसमें आपको 200 मार्क के पेपर होते हैं, उसमें 35 मार्क रहना होता है। और एक एक क्वेश्चन के 5 मार्क मिलते हैं और माइनस मार्किंग होता है, एक गलत हो गया तो 1 मार्क कट जाएगा। तो आपको 35 मार्क की आसान ही है, ज्यादा कुछ इंग्लिश में रहता नहीं है। आपको नॉर्मल गद्यांश टाइप के पूछेंगे और थोड़ा सिनोनिम एंटोनिम, जिसको विपरीतक सर्व समानार्थी शब्द हिंदी में बोलते हैं, वो पूछेंगे। तो बेसिक इंग्लिश रहता है जो आप 10वीं तक में ही पढ़े होंगे, आप बिहार बोर्ड से हो कि सीबीएसई बोर्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अच्छा खासा ग्रामर पे आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल है तो आप अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम के छात्र था 10वीं तक, उसके बाद 12वीं में इंग्लिश मीडियम हो गया, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको एक फायदा होगा कि आपकी इंग्लिश बहुत सुधर जाएगी। मैं जब आया था तो मेरी इंग्लिश बिलो पार थी,
मतलब मुझे ढंग से कैसे बात करें ये भी नहीं आता था इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ के साउथ के है बहुत सारे, साउथ में आप इन द सेंस की मलयाली, जो केरला होते हैं, केरलाइट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्रा के हैं, तमिलनाडु के हैं, सबके अलग अलग भाषा है। तो आप यहाँ एक होता है एक भाषा की कॉमन की इंग्लिश, सबसे आपके प्रोफेसर भी इंग्लिश में पढ़ाएंगे, सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक फायदा होगा कि एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि इंग्लिश में सीखने का, सारा कुछ इंग्लिश में सीखने का। ऐसा नहीं कि आपका ग्रामर गलत है, कि ये हो ये है, कुछ भी बहुत सर्कमस्टांसेस होगा आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप ना धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे। आप क्या बोल रहे लोग आप सुनते जाओगे, उससे हिसाब से अपने आप को इंग्लिश को इनहेंस करते जाओगे। तो बस यहाँ है कि क्वालिफाई कर जाइए इंग्लिश में, 35 मार्क्स चाहिए आपको, वो बहुत आसान है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि मेरी इंग्लिश खराब है तो मैं नहीं ले आ पाऊंगा, क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, वो अलग बात है। और ज्यादा मेन फोकस रखिए कि जनरल टेस्ट, और जनरल टेस्ट में होता क्या है कि हम लोग के टाइम में 60 मार्क का था, 60 क्वेश्चन थे, लेकिन इस टाइम में आपके 50-50 क्वेश्चन ही आते हैं। 60 क्वेश्चन में आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स पे फोकस कीजिए और रीजनिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये दोनों सॉलिड नंबर है। और क्योंकि करंट अफेयर और जो भी जीके क्वेश्चन रहते हैं ये वेरीज करते रहते हैं कि कब कब क्या होगा, क्या वो कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, आप समझ नहीं सकते कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन करंट ये रीजनिंग और मैथ्स में आपको होगा कि आपको आता था, आप सॉलिड नंबर स्कोर कर लिए। और बिहार हमारे नॉर्थ साइड के तो मैथ्स में उस्ताद है ही है, उसमें तो कहने का बात नहीं है। तो हम बता रहे थे कि क्या आपको करना है। यहाँ पे आपको जैसे ही मेरिट लिस्ट आई आप आ जाइए। ऐसा नहीं कि आपका रैंक बहुत लो है कि तो मेरा रैंक, मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, मेरा रैंक 50 से 60 के बीच में लाई करता है तो हमको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जरूर आइए, लेकिन ये आपको एश्योरिटी नहीं दूंगा कि आपको हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे कैसे एडमिशन होता है। आपका किस्मत अच्छा रहा, यदि अपर रैंक वाले बच्चे नहीं आए तो आपका भी हो जाएगा। हम बता दें कि इकोनॉमिक्स में 14 सीट्स है, उसमें 6 जनरल के लिए है, 4 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस है, और एक्स्ट्रा सीट भी है एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और एक और एक्स्ट्रा सीट होता है जो फॉरेन सिटीजनशिप को मिलता है, वो उसका फी काफ़ी हाई रहता है, तो उस पर तो नहीं जाएंगे। बस जनरली 14 सीट्स है और एक पीडब्ल्यूडी मिला के। तो इसमें क्या होता है कि सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं कि सारे यूनिवर्सिटी के लिए, सब डिपार्टमेंट यहाँ सब, ऐसा नहीं है कि एक में फॉर्म भरता है, इकोनॉमिक्स के लिए भी भरता है, सोशोलॉजी के लिए भी भरता है, हिस्ट्री के लिए भी भरता है, सबका सब में हो जाता है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब सब्जेक्ट चुनते हैं कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। तो आपका रैंक ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसका डरिए मत। और कुछ कुछ बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी भी चुन लेते हैं। तो किसी किसी बच्चे को लगता है कि हम बिहार से, हम यूपी से, हम झारखंड से है, हम राजस्थान से, हम कैसे आएंगे, रहेंगे कैसे, कि नहीं हुआ एडमिशन तो क्या करेंगे। उसका चिंता मत कीजिए, यदि आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप फटाक से आ जाए यहाँ पे। यहाँ रहने का सारा कुछ जुगाड़ है, कोई खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, सारा कुछ अपना ही है, मानिए। और नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा होगा, एकदम सीखने को मिलेगा, नया चीज घूमने को मिलेगा, कैंपस देखने को मिलेगा। यहाँ नहीं तो फिर अगले साल देखिएगा, अगले साल नहीं तो मास्टर्स में ट्राई कीजिएगा। बस एक एक्सपीरियंस है जिंदगी का, वो लेते रहिए। तो आपको बता दें कि एडमिशन क्राइटेरिया कैसे है। जैसे आपका वहां जाइएगा तो आपका नाम पुकारा जाएगा, आप सेलेक्ट होइएगा तो आपको एक रोल नंबर टाइप का कुछ दे देगा, 22 या 23 के बैच के या 24 के बैच के होंगे। तो वहां पे आपको फी पे करना है, जितना इसका फी है। फी के बाद आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, वो लेके जाना, आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सारा कुछ होगा। तो आप किसी किसी बच्चे को होता है क्या कि मेरा तो आज एडमिशन हो गया तो हमको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हम रहेंगे कहाँ। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक अच्छी बात है कि आपको जिस दिन एडमिशन होता है आपका, उसी दिन आपको हॉस्टल भी मिल जाता है, अलॉट हो जाएगा सारा कुछ, मेस कार्ड, खाना कार्ड, सारा कुछ उसी दिन आपको मिल जाएगा। रहने का कोई टेंशन नहीं है। आप पापा के लिए भी गेस्ट हाउस सारे कुछ है, बहुत सारे है। आप अपने रिलेटिव को लाना चाह रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ भी अच्छे अच्छे झरना है, पहाड़ है बड़े बड़े, आप घूम सकते हैं उसके साथ भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बस आइए, आनंद लीजिए। और इतना ही कहना चाहूंगा कि एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक महसूस ही अलग होता है। और धन्यवाद। और आप जुड़ते रहिएगा शिक्षाविद सौरभ से, और मैं तो मिलता ही रहूंगा इसके बाद।